हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज है संडे के दिन यूजुअली हमारा जो पहला वीडियो यही होता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार में तेजी ला सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को गिरा भी सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में बड़ी हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। हमारे देश से रिलेटेड कौन सी खबरें आ सकती है, विदेश से कौन सी खबरें आ सकती है जिसका इम्पैक्ट बाजार में देखने को मिल सकता है। तो इन सारी खबरों को हम लोग इस एक ही वीडियो में कवर यहाँ पे करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जो बेसिक्स रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मेलिटीज़ हम लोग करते हैं, दो फॉर्मेलिटीज़ रहती है। कौन सा? पहला तो चेक करेंगे कि क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा। तो इस सवाल का जवाब है हाँ। इस हफ्ते की बात करें, कोई रुकावट नहीं है। हम कह सकते हैं पूरे 5 में से 5 दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है बिना किसी रुकावट के। इनफैक्ट इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यूजुअली कैसे 5 ही दिन रहते हैं भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। बट इस हफ्ते की बात करें तो यस, आप सभी लोगों को पता है कौन सा डेट नजर आ रहा है सामने। तो आप सभी लोगों को पता है 18 में भी आने वाला है। कब? सैटरडे। और सैटरडे के दिन भी हम लोगों को NSE BSE पे ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी, जो कि है स्पेशल ट्रेडिंग सेशन। पूरा नहीं रहेगा, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मतलब आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो बाजार है इस हफ्ते सिर्फ संडे के दिन हम लोग को छुट्टी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, बाकी सैटरडे तक बाजार यहाँ पे चलने वाला है। सो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बाजार का सेकंड हम लोग कौन सा पॉइंट देखते हैं? माहौल। क्या चल रहा है भाई बाजार का माहौल? सो लॉन्ग रेंज के हिसाब से बाजार का माहौल तो अच्छा ही है भाई, हम 22,000 पे चल रहे हैं, अच्छा है। बट शॉर्ट रेंज की बात करें, पिछले 5 दिनों का ट्रेडिंग सेशन अगर हम लोग देखें तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि बियर वालों ने मार्केट को एटलीस्ट 500 पॉइंट तो यहाँ पे गिरा दिया है। ठीक है, जो बाजार 22,500 पे चलता था वही बाजार अभी 22,000 पे है। चलो 22,000 तो है कम से कम, वो एक अच्छी बात है। बीच में तो 22,000 के नीचे भी आया था। सो हम कह सकते हैं कि पिछला जो हफ्ता रहा वो पूरा हम कह सकते हैं जो बियर वाले थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार को यहाँ पे 2.25% तक नीचे लाया। और आप सभी लोगों को पता है इसमें कोई विदेशी बाजार का हाथ नहीं था कि विदेशी बाजार गिर रहे हैं तो इसलिए हमारा बाजार गिर रहा है। नहीं, हमारे ही बाजार से रिलेटेड कुछ इंटरनल खबरें, अलग अलग रिपोर्ट के चलते अलग अलग दाव लगाए जा रहे थे। इस चीज़ के चलते 2.25% तक बाजार में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। और उसी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो कि है इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन का डेटा आप सभी लोगों को पता है हर महीने में इन्फ्लेशन का डेटा आता है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो इन्फ्लेशन का ही डेटा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि रेट कट होगा कि नहीं इस डेटा के ऊपर ही चीज़ें मैक्सिमम निर्भर करती है। जितना इन्फ्लेशन कम होगा हम डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे कि हम रेट कट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है तो आप रेट कट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो सकती है। सो इन्फ्लेशन के अगर हम लोग डेटा की बात करें तो हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलने वाला है। कब आने वाला है? तो कल के ही दिन 13 मई को ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्लेशन का डेटा बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिल जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1 ये आपने नोट करके रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा इसी हफ्ते को देखने को मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि क्लैश नहीं हो रहा है, वरना यूजुअली कभी कभी क्लैश हो जाते हैं भाई। हमारा डेटा अभी 13 को आ रहा है, इनका भी 13 पे आ गया तो हमें प्रॉपरली रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। सो चलिए, अच्छी बात यह है कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 15 मई को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व की अगर हम लोग बात करें, फेड की बात करें, पॉवेल जी की बात करें, तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा अगर कूल ऑफ अगर हो जाता है सो वी कैन सेट कि आने वाले FOMC की बैठक में माइट भी कुछ रेट कट की पॉसिबिलिटी हो जाए। ठीक है, अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा भड़क गया तो फिर मतलब बीच में हम लोगों ने देखा था अमेरिकन बाजार ऐसा जोर से गिरा था, तो ऐसा होने के भी चांसेस रह सकते हैं। मतलब पूरा अगर मैं रिमोट कंट्रोल की बात करूँ तो अमेरिकन बाजार के पास ही यहाँ पे रहता है, फेड के पास ही रहता है। ठीक है, इसके पीछे मैं काफ़ी वीडियोस बना के रखे हुए कि भाई ऐसा क्यों करके। ठीक है, सो 15 तारीख ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर फेड सेंट्रल बैंक अगर रेट कट करना स्टार्ट करेगा ना तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ये चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि 50% जो पैसा है दुनिया का वो अमेरिका के पास ही है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है प्लस माइनस, उस हिसाब से दुनिया भर में वो इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस होते रहते। तो 15 मई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। 13 मई को भी हम लोग देख लेंगे, इसका रिएक्शन 14 मई को आ जाएगा, वो एक फॉर्मेलिटी रहेगा। बट हमारे RBI की भी अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली फेड जब रेट कट करेगा तो उसी के चांसेस ज़्यादा है कि शायद से RBI भी तभी इन चीज़ों को फॉलो करे करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जापान। यस, जापान के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रहेगा। इसके पीछे का रीज़न है कि जापान का GDP का डेटा Q1 का सामने आने वाला है। ठीक है, तो कैसा रहा परफॉर्मेंस जापान का वो एक देखने वाली बात है। ठीक है, एक जस्ट फॉर्मेलिटी रहेगी। जापान के बाजार के चलते दुनिया भर के बाजार में इतना भूकंप नहीं होता अनटिल एंड अनलेस
कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ हो जाए। एक आध दो बार हुआ था बीच में, हम लोगों ने देखा था वो जो जापान की जो सेंट्रल बैंक थी, ठीक है, उन्होंने रेट से रिलेटेड बदलाव किया था, ठीक है, जो कि काफ़ी सारे सालों के बाद यहाँ पे किया था। तो ऐसा अगर कुछ अगर हो जाता है तो डिफरेंट स्टोरी रहती है, बट वो भी एक दिन का ही खेल रहता है, ठीक है। वरना अगर पूरा फोकस देखा गया, रिमोट कंट्रोल आपको पता ही है अमेरिका की ओर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के ऊपर भी आप थोड़ा बहुत फोकस रख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो रिव्यू है वो यहाँ पे इस हफ्ते थर्सडे को कंडक्ट यहाँ पे करने वाली। तो इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आएगा वो एक थोड़ा बहुत आप फोकस रख सकते हैं, बिकॉज ट्रेडर को क्या चाहिए, कुछ तो बहाना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, इसमें कोई ना कोई आउटकम निकलेगा तो मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता है। कब रिएक्ट करता है, हाँ, एकदम अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज़ हो जाती है ना, तो वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती है। जैसे कि क्रिकेट का एग्जांपल ले लो भाई, कि एक बॉलर है, बॉलर भाई ठीक है यार 10-15 रन मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर उसने सेंचुरी लगा दी तो हेडलाइन बन जाएगी कि अरे भाई इसने सेंचुरी लगा दी। तो वैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ हो जाता है तो बाजार रिएक्ट करते हैं, वरना इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हर हफ्ते चलती रहती है, डेली चलती रहती है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे भाई तो प्राइमरी मार्केट IPO, सो IPO से रिलेटेड भी बाजार गर्म है। देखा गया तो काफ़ी सारे IPO पिछले हफ्ते देखने को मिले थे। 3 मेन बोर्ड IPO थे, SME IPO भी काफ़ी देखने को मिले थे। मेन बोर्ड IPO से रिलेटेड लिस्टिंग भी हम लोगों को देखने को मिलने वाले। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माइट भी कल के दिन ही शायद से इंडिगने का IPO का लिस्टिंग हो जाएगा, एक बार चेक कर लेना। मतलब बताने का मकसद क्या है कि IPO का बाजार भी ज़बरदस्त चलने वाला है। कुछ IPO इस हफ्ते भी हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली IPO का भी बाजार फोकस में रखने लायक ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो Q4 के रिजल्ट्स। यस, बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आना बाकी है। सो अभी भी देखा गया तो Q4 का रिजल्ट का सीजन अभी तक खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है। हाँ, नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, इस वक्त कंपनी ने अच्छे नंबर दिखाना, एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर दिखाना, मार्केट ने रिएक्ट अच्छा करना, इस प्रकार के जो नंबर ऑफ कंपनीज है वो हमें काफ़ी मिनिमम देखने को मिल रही है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो Q4 के रिजल्ट का भी जो सीज़न है वो यहाँ पे जारी है, उसको भी निगलेक्ट करके यहाँ पे नहीं चलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, इलेक्शन का टाइम है, आप सभी लोगों को पता है, और चौथा चरण हम लोगों को कल से स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो काफ़ी सारी रिपोर्टिंग होगी, काफ़ी सारी खबरें आएंगी। कोई ऑफिशियल तो नहीं होगा, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि जो भी ऑफिशियल होगा वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, बट अनुमान चलते रहेंगे, ये होगा वो होगा। मैच शुरू होने से पहले आप कैसे अनुमान लगाते हो, अरे ये जीतेंगे कि वो जीतेंगे, बस वैसा ही होता रहता है। एंड उसी के ऊपर बाजार रिएक्ट भी करता है, ऐसी बात नहीं कि रिएक्ट नहीं करता है। सो दूध का दूध पानी का पानी तो 4 जून को, बट उसके पहले ये जो फेज़ अभी चल रहा है यहाँ पे इस वक्त के जो इलेक्शन का, काफ़ी मज़ेदार, मतलब मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये भी एक पॉइंट है जिसको आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना है, क्योंकि पिछला जो हफ्ते में जो चीज़ें हम लोग को ड्रामा देखने को मिला था, इसी चीज़ के चलते वो ड्रामा देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे FIS DIS एक्टिविटीज़। तो FIS तो भाई अपना तो लगातार बिकवाली का जो दौर है वो जारी रख रहे, तो DIS भी बोल रहे भाई तुम बेचो, हम भी यहाँ पे खरीद रहे करके, ठीक है। तो ये फाइट तो कब से यहाँ पे चल ही रही है, वो अभी भी वैसे ही मैच होते हुए देखने को मिल रही है। शायद से इलेक्शन के बाद, क्या पता 4 जून के बाद कुछ बदलाव आ जाए, या फिर रेट कट के बाद तो बदलाव के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी एक देखने वाली बात है। उसके बाद तो अमेरिका का इलेक्शन रहने वाला है, वो तो और एक ज़बरदस्त भूकंप लेके आ जाता है। तो काफ़ी सारी इस प्रकार की इंटरेस्टिंग चीज़ें चलती रहती है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती। डरना किसको होता है भाई, जो कचरा स्टॉक पोर्टफोलियो में रखते हैं, भाई आप डरो ही, ठीक है, क्योंकि आपने कचरा ही स्टॉक रखे। बिकॉज खराब स्टॉक को भागने के लिए भाई बुल मार्केट का सहारा लगता है, और अच्छे कंपनी को भागने के लिए उसके फंडामेंटल्स ऑटोमेटिकली मजबूत रहने के चलते बड़े बड़े प्लेयर्स आके उसको सस्ते दाम पे खरीद लेते हैं और स्टॉक भाग ही जाता है। तो उसके ऊपर हम लोगों का फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भाई क्या चल रहा है गोल्ड का रेट, तो 75 प्लस कुछ जगह पे हम लोग को गोल्ड का रेट वापस कैप्चर होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। क्रूड ऑयल ने तो भाई एक मेहरबानी की है शांत रह के, वरना अगर यहाँ से क्रूड ऑयल में अगर गड़बड़ हो जाती, क्रूड ऑयल का गड़बड़ होना मतलब क्या, मिडल ईस्ट में अगर कुछ गड़बड़ अगर हो जाती, बीच में हुआ था ऐसा कि भाई लग रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच में एक जंग छिड़ी जाएगी करके। यूजुअली कोई चाहता नहीं है जंग छिड़ना, पर क्या होता है कि कोई पीछे भी हटना नहीं चाहता, इस प्रकार की चीज़ें होती है। और जो जंग चाहते हैं वो एक्चुअली कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे रहती है, क्योंकि उनको बेनिफिट मिल जाता है। सो फिलहाल तो हम यहाँ पे समझदारी कह सकते हैं कि कोई भी इस प्रकार की वॉर जैसी चीज़ें नहीं हो रही है। बाकी जो बोलते हैं ना अटैक विटैक जो चलते रहते हैं डेली बेसिस के हिसाब से, वो तो चीज़ें जारी ही रहती है, बट इससे कोई ज़्यादा क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट डॉलर टू INR की अगर बात करेंगे तो डॉलर अभी भी मजबूत है, 83.55 तक क्लोजिंग जाते हुए हम लोग को देखने को मिल चुकी है। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, ऑप्शन चेन। तो 22,000 के ऊपर ही बाजार ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो इस हफ्ते का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा
कि क्या 22,000 के लेवल को वापस बियर वाले तोड़कर नीचे ला सकते हैं, या फिर 22,000 के लेवल को बुल वाले ज़बरदस्त पकड़ कर बैठेंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। कैसे खबरें निकल कर आती है उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर रहती है। एंड इस हफ्ते की जैसे मैंने बात की, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, फिक्स नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि डेटा कैसा निकल कर आता है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा बहुत अच्छा आया तो डेफिनेटली बुल वाले इस चीज़ का फायदा उठाएंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, वो 22,500 तोड़ने की कोशिश करेंगे। बट अगर डेटा ही खराब आया तो बियर वाले मजबूत हो जाएंगे भाई। एकदम ही भंगार इन्फ्लेशन का डेटा आया तो क्या करोगे? बड़े बड़े प्लेयर्स बिकवाली स्टार्ट करेंगे, हैमरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि डेटा, इसीलिए तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं चलती है शेयर मार्केट में ऐसा है कि वैसा है करके, डेटा के ऊपर चीज़ें चलती है। हाँ, एक भविष्यवाणी बहुत सिंपल होती है, कौन सी? लॉन्ग टर्म वाली। भाई लॉन्ग टर्म में तो बाजार को ऊपर जाना है, अच्छे शेयर्स में रहो या फिर इंडेक्स में रहो, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल नहीं होता है भाई, एटलीस्ट 5-5 साल तो बोलना चाहिए। 5-5 साल का डेटा देखो, आपको अच्छा फायदा मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, एज वेल एज शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।